बच्चों, कल के लेक्चर में हमने वर्ड प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को डिस्कस किया था। आज हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। उसमें आपको क्या करना है, हम कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कॉमन प्रॉब्लम का मतलब क्या है, हम ऑर्डर ऑफ आवर ऑपरेशन देखेंगे। 4 ऑपरेशन कौन कौन से थे आपके पास, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। इन चारों को अगर आपको एक साथ सोल्व करने के लिए दिया जाए तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। आज हम इनका ऑर्डर देखेंगे, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया जाए। कल मैंने आपको हिंट भी दिया था। इसका एक रूल होगा बोर्ड मास, जिसको हम बोलेंगे बोर्ड मास, BODMAS। इन 6 के 6 अल्फाबेट्स का अलग अलग मीनिंग होगा। हम गिवन प्रॉब्लम को इस ऑर्डर में सोल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले बी से मतलब होगा ब्रैकेट। अगर आपकी प्रॉब्लम में ब्रैकेट दी गई हो तो वहां से सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर दे रखे हैं, 2+5, 2+3, अकेला आपका 2 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाले नंबर को सोल्व करेंगे। उसके बाद आपका है ओ से होगा आपका मीनिंग ऑफ। अगर आपकी प्रॉब्लम में ऑफ वर्ड दे रखा है तो वहां से उसके बाद क्या करोगे, ऑफ सोल्व करेंगे। थर्ड क्या आपका डी से क्या रहेगा, डिवीजन। यानी कि कौन सा ऑपरेशन होगा हमारा, जो भी फोर्थ ऑपरेशन था, डिवीजन का ऑपरेशन। इन दोनों चीज के बाद क्या करेंगे, डिवीजन का सोल्व करेंगे। अगर ये दोनों हमारे प्रॉब्लम में क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, एम से क्या रहेगा आपका, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि कौन सा ऑपरेशन होगा, प्रॉब्लम के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दे रखा है तो हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ए से रहेगा आपका एडिशन। यानी कि अगर आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑपरेशन कौन सा सोल्व होगा, अगर प्रॉब्लम में गिवन है तो एडिशन का रहेगा। एंड लास्ट वन क्या रहेगा, एस से होगा आपका सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से बच्चों ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम सोल्व करने का मेथड है। कॉमन प्रॉब्लम का मतलब ये है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको चारों पांचों ऑपरेशन, चारों पांचों का मतलब होगा चारों तो हमारे ये ऑपरेशन होंगे और साथ में ब्रैकेट और ऑफ जैसे वर्ड दे रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं, तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले क्या अप्लाई करें। तो यहाँ से बोर्ड मास रूल से हमें पता लगेगा। हम सबसे पहले अगर ब्रैकेट दे रखी है तो आई रिपीट ब्रैकेट सोल्व करोगे। अगर ऑफ वर्ड दे रखा है तो ऑफ वर्ड को सोल्व करोगे, लेकिन आपकी क्लासेज में इस वर्ड को बहुत कम दिया जाता है। उसके बाद क्या है, डिवीजन। उसके बाद क्या सोल्व करोगे, डिवीजन का ऑपरेशन। एंड देन एम से मल्टीप्लिकेशन रहेगा और उसके बाद ए से एडिशन रहेगा और एस से क्या रहेगा आपका सब्ट्रैक्शन। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 2800 ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ से सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो आपका कौन कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है आपका, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का एंड देन डिवीजन का। इसका मतलब क्या है, 3 ऑपरेशन एक साथ आगे। अब क्या करेंगे, तीनों का हमें नहीं पता, हम कौन सा लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप रूल का अप्लाई करोगे। सबसे पहले बोर्ड मास की हेल्प से सोल्व करेंगे। बोर्ड मास में ब्रैकेट सबसे पहले आता है, इसके अंदर क्या आपकी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर की चीज सोल्व करोगे। तो ब्रैकेट के अंदर कैसे नंबर है, अगर अकेला नंबर से मतलब होगा 4, तो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट हटा देंगे। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी ऑपरेशन दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, 350 डिवाइड बाय 50। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन दे रखा है, डिवीजन का। तो हम ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, फिर ऑपरेशन सोल्व करेंगे। बोर्ड मास से क्या कहता है, बी के ब्रैकेट के बाद क्या, ऑफ वर्ड। पूरे के पूरे क्वेश्चन में ऑफ वर्ड नहीं है। उसके बाद अगले पे चलेंगे, अगला ऑपरेशन क्या सोल्व होगा, डिवीजन। तो इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ से क्या सोल्व कर दोगे, डिवीजन सोल्व कर दोगे। क्या रहेगा, 2800 माइनस 400। जब आप 350 को 50 से डिवाइड करोगे क्या रहेगा, बाय टेबल से ये क्या देगा आपको, 7 5 35 एंड 57 क्या रहेगा, 350। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा क्या रहेगा, 7। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्या, ये ऑपरेशन आपका सोल्व होके आपको रिजल्ट मिल गया। अब देखो 2 ऑपरेशन फिर बच गए, किस किस चीज का, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर से रूल पे जाएंगे, बोर्ड मास की हेल्प से ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है, ऑफ डिवीजन पूरे के अंदर नहीं है, तो आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन सोल्व करेंगे। ये क्या देगा आपको, 7 4 जा 28। ये क्या मिल गया आपको, ऑपरेशन सॉर्ट आउट होने के बाद। अब देखो सिर्फ एक ऑपरेशन बच गया और रूल से भी आपके पास क्या सोल्व करोगे,
सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 28 100 में से आप क्या माइनस करोगे, इसी को माइनस करोगे, रिजल्ट क्या रहेगा 0। योर आंसर इज 0। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, we have to divide 32,768 divide by 64 and then divide by 64। तो यहाँ से देखो क्या क्या यूज हो रहा है, आपका ब्रैकेट्स है, उसके बाद दोनों के अंदर क्या है, डिवीजन का ऑपरेशन है। फिर से रूल अप्लाई करोगे, सबसे पहले क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको सोल्व करोगे, उसको सोल्व करने का मतलब क्या, आप उस नंबर को डिवाइड करोगे किससे, 32,768 को जब आप 64 से डिवाइड करोगे, नाउ वी विल डिवाइड दिस नंबर। तो यहाँ से देखो टेबल यहाँ पे रीड करोगे, 32 को जब आप 6 से डिवाइड करके देखोगे क्या मिलेगा, 6 5 30 एंड 6 6 36। इसका मतलब इस कहाँ तक टेबल रीड करोगे, 5th प्लेस तक। अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके राइट करोगे, क्या मिलेगा, 5 4 20 एंड 5 6 30। इसका मतलब 320। ये क्या आ जाएगा, 64 5 नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, वी गेट 7 एंड वी विल टेक हेल्प ऑफ नेक्स्ट नंबर। यहाँ से देखो ये नंबर इससे बड़ा है तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 1 पे ही, क्या मिलेगा 12 डिवाइड नहीं हो सकता, फिर से क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर की हेल्प लोगे, 128। नाउ वी विल चेक, 6 2 क्या देगा, डायरेक्ट 12 दे रहा है, तो यहाँ से 2 की टेबल जब आप रीड करोगे क्या मिल जाएगा 128। ये क्या मिल गया आपका 32,768 को जब आप 64 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा 512। ये जो आपका डिवीजन है ये आपने क्वेश्चन के राइट में करके दिखाना है फिर नोटबुक में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 512 इज रिजल्ट। नाउ वी विल सॉल्व। अब क्या करोगे, अब इस नंबर को नेक्स्ट फिर ऑपरेशन है कौन सा, डिवीजन का। फिर से क्या करेंगे 512 को क्या करोगे 64 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से टेबल रीड करोगे क्या रहेगा, पहले तो 2 डिजिट 6 से डिवाइड करके देखोगे, 6 7 क्या देगा 42 एंड 6 8 क्या देगा 48, 6 9 फिर क्या देगा आपको 63। दैट इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू 51। इसका मतलब किस प्लेस पे नंबर चेक करोगे आप 8 पे। 64 की जब आप 8 पर टेबल रीड करते हो तो क्या रहेगा 8 4 32 एंड 3 नंबर ऑफ कैरी, 8 6 48 प्लस 3 क्या देगा आपको 512। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 512। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, वी गेट रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या मिल गया आपको, अगर आप इसको हम लिखेंगे तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसका मीनिंग भी क्या होता है, डिवीजन ही होता है, सॉरी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 8 इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करोगे, प्लस का यूज हो रहा है, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड ब्रैकेट, चारों के चारों ऑपरेशन एक साथ आए हुए। इसका मतलब किसका यूज करोगे, बोडमास रूल का। बोडमास क्या कहता है, सबसे पहले क्या रखोगे ब्रैकेट, ब्रैकेट सोल्व करने से पहले करने तक क्या रखोगे, बाकी जो नंबर है एज इट इज लेके चलेंगे। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर अब ऑपरेशन है, किस चीज का ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन का है सिर्फ, तो यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर दो। माइनस करने पर क्या मिलेगा आपको 15 minus 6 gives you, sorry 15 minus 9 gives you 6 and then 0 minus 9 not possible, तो कैरी लोगे क्या मिल जाएगा 10 minus 9 gives you 1 and 9 minus 9 gives you 1, sorry 0। यहाँ से क्या मिल गया 1016। ये क्या आ जाएगा, ये आपको आपका ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ वी विल सोल्व नेक्स्ट ऑपरेशन। यहाँ से क्या रहेगा, बोडमास से ब्रैकेट आपने सोल्व कर दी, ऑफ नंबर में है नहीं, इसका मतलब उसके बाद किस पे जाओगे, डिवीजन पे। 648 को किससे डिवाइड करोगे 8 से। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, जब आप 648 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 8 क्या देगा आपको 64। नेक्स्ट क्या है 8 1 तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा रिजल्ट 81। उसके बाद क्या है आपका, डिवीजन के बाद डी के बाद क्या है फॉर्मूले में m, तो वहां से क्या मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या कर दोगे, जो आगे नंबर की है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट क्या रहेगा 1016 को आप 81 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या रहेगा 1 के साथ पूरे की प्रोडक्ट एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट क्या है, ये 16 की टेबल 8 से, 8 6 क्या देगा आपको 48 एंड 8 1 8 प्लस 4 कैरी विल बी एडेड, 8 0 एज इट इज रहेगा और कैरी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है 8, आफ्टर एडिंग वी गेट 82,000
296। जो ये आपका काम है, ये आप पेपर के पेज के राइट में सोल्व करके दिखाएंगे। यहाँ से क्या रहेगा, नाउ ओनली वन ऑपरेशन बचा हुआ है विच इज एडिशन। वी विल ऐड बोथ नंबर एंड वी विल गेट आवर आंसर। यहाँ से क्या करोगे, 82,296 में 9,210 ऐड कर दोगे, क्या मिल जाएगा 6। 9 + 1 gives you 10, 2 + 2 gives you 4 and 1 number of carry will be added। ये आपका चैप्टर के फर्स्ट ऑपरेशन का ही वर्क है। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो ये आपका कंसेप्ट है कॉमन ऑपरेशन को सोल्व करने का, यानी कि सारे के सारे ऑपरेशन अगर आपके एक साथ दिए गए हैं तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। वी हैव योर BODMAS। BODMAS रूल से क्या कर सकते हो, सबसे पहले बी को सोल्व करोगे, हर एक अल्फाबेट का आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, solve 10,146 division 19 division 2 plus 15 in multiplication 48 minus 440 plus 100। तो यहाँ से देखो सारे के सारे ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, इसका मतलब वी विल अप्लाई रूल BODMAS। यहाँ से क्या लिखोगे हर क्वेश्चन में, बाय यूजिंग द रूल BODMAS। हर क्वेश्चन में आप ऐसे राइट करेंगे, बाय यूजिंग द रूल BODMAS। सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट गिवन भी है, और ब्रैकेट को सोल्व करने के साथ साथ क्या देखोगे, उसके अंदर जो नंबर है उनके साथ कौन सा ऑपरेशन आपका, यहाँ पे कैसा ऑपरेशन है, डिवीजन का। तो सबसे पहले क्या करोगे, 19 से 10,149 को डिवाइड करके देखोगे क्या मिलेगा। यहाँ से देखो 19 को जब आप इससे डिवाइड करते हो, क्या इन तीनों नंबर को चेक करोगे, 19 5 से क्या रहेगा आपका 95। ये क्या देगा आपको, 11 - 5 gives you 6 and 9 - 9 gives you 0। तो यहाँ से क्या रहेगा आपके पास, नेक्स्ट नंबर की हेल्प लोगे। आप देखो ये क्या देगा, 19 3 से क्या होता है 57, 19 4 से क्या रहेगा आपका 76। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आपको, 19 3 से क्या करोगे 57, 4 - 7 नहीं हो सकता, इसका मतलब 1 नंबर बोरो लोगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा 14 - 7 gives you 7। नेक्स्ट नंबर की फिर से हेल्प लोगे, ये क्या देगा आपको 19 4 जा 76। उसके बाद आप नंबर को, सॉरी यहाँ पे नंबर मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो यहाँ से क्या है 6 क्या देगा आपको, 19 4 से क्या देगा 76। इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिल गया 0। तो 10,000 समथिंग को हमने 19 से डिवाइड किया है, क्या मिल गया 534। सो वी विल राइट हियर रिजल्ट। नेक्स्ट जो नंबर है आपके, आप एक साथ सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, हम रूल से करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ही सोल्व करोगे, बाकी जो पोर्शन है, बाकी जो ऑपरेशन है विद नंबर वो एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ से क्या रहेगा 2 + 15 × 48 - 440 + 100। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट ऑपरेशन को सोल्व करोगे, ब्रैकेट सोल्व हो चुकी, उसके बाद वर्ड ऑफ है नहीं, उसके बाद डिवीजन से देखो यहाँ से क्या करोगे, 2 को 534 को 2 से डिवाइड करके देखोगे क्या देगा डायरेक्ट रिजल्ट, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14। नेक्स्ट क्या है +15। उसके बाद क्या सॉर्ट आउट करोगे, m BODMAS में m से क्या देगा आपको मल्टीप्लीकेशन। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 15 by 48। क्या देगा 15 8 जा क्या देगा आपको यहाँ से 120 एंड 15 4 जाएगी 60। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको 720। उसके बाद क्या सोल्व करोगे, यहाँ से देखो अब सिर्फ 2 ऑपरेशन बच गए, प्लस माइनस प्लस। उसके बाद रिजल्ट क्या है BODMAS के अंदर एडिशन, यानी कि दोनों एडिशन वाले नंबर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यहाँ से ऐड करो, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको 720 को जब 267 में ऐड करोगे क्या मिलेगा 7 एज इट -440 + 100। अब फिर देखो यहाँ पे एडिशन का फिर ऑपरेशन है, फिर से ऐड करोगे क्या मिल जाएगा 1087 - 440। अब आप इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये था आपका कॉमन क्वेश्चन विद ऑपरेशन। यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये क्या देगा माइनस करने के बाद दिस गिव्स यू 647। ये आप अपने आप ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपने फेयर कॉपी में भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है बाय यूजिंग द रूल BODMAS।
सबसे पहले क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट अगर दी है हुई है तो ऑफ वर्ड अगर दिया हुआ है तो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ से हर एक स्टेप में सिर्फ एक बार में एक ही ऑपरेशन सोल्व करोगे, उसके बाद जो ऑपरेशन आपने सॉर्ट आउट कर दिया नेक्स्ट ऑपरेशन, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।